वो जुगनू चांद से मिले, समझ लेना जुगनू और चांद, हाँ, कि वो जुगनू चांद से मिले मुझे गवारा नहीं, वो जुगनू चांद से मिले मुझे गवारा नहीं है, बादलों से कह दो आसमान से मिले हम आवारा नहीं। वो जुगनू चांद से मिले मुझे गवारा नहीं है, बादलों से कह दो आसमान से मिले हम आवारा नहीं है। दिया जिसे अपना समझकर दिले महल, दिया जिसे अपना समझकर दिले महल, बेवफा ने हंसकर कह दिया तुम्हारा नहीं। दिया जिसे अपना समझकर दिले महल, बेवफा ने हंसकर कह दिया तुम्हारा नहीं है। टूटा खंडर देखकर चले आए सहारा लेने, दिल टूट गया कि टूटा खंडर देखकर चले आए सहारा लेने, इन परिंदों से कह दो घर हमारा। तो मैं आमंत्रित करूंगा इसी के साथ तेजस्वी और ओजस्वी से परिपूर्ण वाणी को लेकर के हमारे ओजस्वी कवि शिक्षक कवि माननीय अंकित सर की कृपया वो आए और वो अपनी एक रचना सुनाए, और ये उनकी स्वरचित रचना। सर प्लीज। धन्यवाद सर, आपने बड़ा मान सम्मान दिया। इतने मान सम्मान का हकदार तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो मुझसे उम्मीद की है, कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूं। और जिस रंग में आप बात कर रहे थे उसी रंग की 4 पंक्तियों से शुरू करूंगा, और बाकी मुझे पता है कि जितना लोग बोले उतना लगभग मैं बोल चुका हूं, तो सीधे सीधे कविता पे आने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां। इस सड़क के मजनू दिल जले नहीं होते, सड़क के मजनू दिल जले नहीं होते, और बिना हल्दी के हाथ पीले नहीं होते। वो प्यार भला कैसा प्यार है जिसमें यादों के सिलसिले नहीं होते, जिसमें यादों के सिलसिले नहीं होते। मैं सीधे सीधे एक रचना पे आ रहा हूँ। मेरी एक रचना है पटवारी, आपने कई बार सुनी होगी, और मेरा मन है कि आज फिर से मैं आपको पटवारी ही सुना दूं। थोड़ा सा टेढ़ा आ जाइए, सुनाना तो पटवारी है, टेढ़ा आके सुना देते हैं। और पटवारी की मड़क को थोड़ा सा उसकी अकड़ को कायम रखते हैं। तो ये है कि सरकार ने कुछ एक पद निकाले हैं पटवारी के लिए, और उसका साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। उसी पे मेरी रचना है कि कैसे कैसे इंटरव्यू चलता है और कैसे कैसे क्या क्या कुछ होता है। आजकल तो व्यवस्था ही खूब बदल गई है, लेकिन पुराने दौर में बहुत कुछ ऐसा होता था। तो मैंने एक रचना लिखी है। आपको पता होगा गांव में एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है पटवारी का। तो मैं सीधे सीधे रचना से शुरू करता हूँ कि सरकार ने एक अभ्यर्थना निकाली, पटवारी चाहिए कुछ नहरी और कुछ माली। जो जो मानदंडों पर खरा पाया जाएगा उन सबको पटवारी लगाया जाएगा। प्रांत के कोने कोने से अभ्यर्थी आ रहे थे, सब अपनी किस्मत आजमा रहे थे। प्रांत के कोने कोने से अभ्यर्थी आ रहे थे और सब अपनी किस्मत आजमा रहे थे। मैंने एक पात्र लिया यहाँ पे सुंदर, वो सुंदर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप में से कोई भी हो सकता है। आप सुंदर है सर? तो हाँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे गुमान है कि मैं सुंदर हूँ। तो मैंने एक पात्र लिया है सुंदर, कि सुंदर भी इन सब में से एक था, बंदा बड़ा ही सीधा और नेक था। सुंदर ने कर ली इंटरव्यू की पूरी तैयारी ताकि वो भी लग जाए नौकरी सरकारी। अब वो इंटरव्यू देने जाता है, पैनल बैठा होता है, सपोज कीजिए ऐसे पैनल बैठा है, सोचिए कि ये पैनल बैठा है, आप सोच लीजिए एक बार के लिए कि ये सामने पैनल बैठा है और सुंदर इंटरव्यू देने के लिए आता है। क्या कुछ होता है सुनिएगा कि पहला सवाल सुनते ही रोया सुंदर का मन। यहाँ पे मैंने अपनी व्यथा लिखने की कोशिश की है, अर्थशास्त्र विषय पढ़ता हूँ तो कुछ वहां से जोड़ने की कोशिश की है कि पहला सवाल सुनते ही रोया सुंदर का मन। इंटरव्यूअर ने पूछा क्या होता है काला धन? सुंदर बोला श्रीमान धन तो धन होता है। ध्यान दीजिएगा कि सुंदर बोला श्रीमान धन तो धन होता है, काला तो आदमी का मन होता है। किसान धरती का सीना चीर कर जो फसलें बोता है उसकी उपज का धन तो सतरंगी होता है, और वही धन जब भ्रष्ट तंत्र की भूख मिटाता है तो मटमेला हो जाता है।
मटमेला हो जाता है। और अंत में ये धन जब खुद को विदेशी खातों में पाता है, हम बार बार सुनते हैं कि स्विस बैंक में इतना बढ़ गया, तो अंत में जब ये धन खुद को विदेशी खातों में पाता है तो श्या काला हो जाता है, श्या काला हो जाता है। अब परिस्थितियां कैसे बदलती है देखिए। इंटरव्यूअर बोला, सवाल को यूं ना घुमाइए, मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब बताइए। हमने आपको नौकरी नहीं लगाया तो आप क्या कर लेंगे? आप नहीं तो आपके साथी हमारी जेबें भर देंगे। शूद्र बोला, श्रीमान हम तो आप ही की हाजिरी भरेंगे और हर महीने हिस्सा आपका पहुंचा दिया करेंगे, क्योंकि एक पटवारी ही है जो सब कुछ हजम कर लेता है, क्योंकि वो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको हिस्सा देता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको हिस्सा देता है। आजकल गांव में सुंदर पटवारी की जय जयकार है, क्योंकि सुंदर पटवारी ही तो गांव की सरकार है, सुंदर पटवारी ही तो गांव की सरकार है। और इसी बात पर मेरा मन रोता है, पटवारी आखिर पटवारी क्यों नहीं होता है, पटवारी आखिर पटवारी क्यों नहीं होता है।